भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को ओआईसी इजलास में शिरकत की दावत ने कई सवालात खड़े कर दिए। तंजीम इस्लामी ममालिक की और मुसलमानों का दुश्मन कैसे इस इजलास में शिरकत कर सकता है? इस मामले से कई सवालात जन्म ले रहे हैं और भारत ओआईसी इजलास में शिरकत करेगा तो सवाल ये भी है कि कश्मीरियों के दिलों पर क्या बीतेगी। सवाल ये भी है कि मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म करने वाले मुल्क को इजलास में शिरकत की दावत आखिर दी ही क्यों गई है। और सवाल ये भी है कि भारत ना सिर्फ कश्मीर में जुल्म कर रहा है बल्कि फलस्तीन में भी जुल्म करने वाले इजराइल का हामी है, और ऐसे हामी को आखिर क्यों ओआईसी इजलास में शिरकत आखिर करने दी जा रही है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को ओआईसी इजलास में शिरकत की दावत ने ये तमाम तर सवालात खड़े किए हैं। तंजीम इस्लामी ममालिक की है तो फिर ये तमाम सूरत हाल पर आखिर सवालात खड़े हो रहे हैं कि मुसलमानों का दुश्मन कैसे आखिर इजलास में शिरकत कर सकता है। ये माना कि भारत में मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन भारत मुस्लिम मुल्क नहीं है और भारत मुस्लिम ममालिक की नुमाइंदगी भी नहीं कर सकता, ना ही मुस्लिम ममालिक की जो तंजीम है उसमें शिरकत कर सकता है। भारत आखिर इजलास में शिरकत करेगा तो फिर कश्मीरियों के दिल पर क्या बीतेगी। मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा जुल्म करने वाले मुल्क को इजलास में शिरकत की दावत ही आखिर क्यों दी गई। भारत ना सिर्फ कश्मीर में जुल्म कर रहा है बल्कि फलस्तीन में जुल्म करने वाले इसराइल का भी हामी है। बावजूद सुषमा स्वराज को ओआईसी इजलास में शिरकत करने की दावत दी है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कारा साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताइएगा, भारत अगर ओआईसी में आएगा और इजलास में शिरकत करेगा एज अ मेंबर, क्या कहेंगे इस तमाम सूरत-ए-हाल पर? क्या पाकिस्तान को तो मौक़िफ़ अपनाना चाहिए ही, इस्लामी दुनिया क्या कहेगी इस पर? ये जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं वो पाकिस्तान के फोरम नहीं है और सारा ओआईसी हमारे साथ खड़ा नहीं है। इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर आपका अपना मौक़िफ़ है। ये तवक्को करना कि ओआईसी हो या दीगर कोई इंटरनेशनल फोरम को हिंदुस्तान के साथ कता ताल्लुक कर लेंगे। आप याद करिए, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान यहाँ से हिंदुस्तान गए तो हमसे ज्यादा जाके हमारे साथ को 20 अरब डॉलर के मुआहदे किए, वहां जाके कोई 45 अरब डॉलर के उन्होंने एग्रीमेंट किए हैं। उनके पहले भी बहुत बड़ी ट्रेड है, हमसे ज्यादा है उनके साथ, चाइना का भी, ईरान की भी। तो ये कहना कि जी उनको क्यों बुलाया गया है, ऑलरेडी वो मेंबर नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा 25 करोड़ के करीब मुसलमान है और उस वजह से ओआईसी ने उसको ऑलरेडी एक स्टेटस दिया हुआ है नॉन मेंबर, एक पार्टिसिपेंट का। तो उस हवाले से उनका जाके पहले भी वो शिरकत करते हैं, अभी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए कोई अचंभे की बात नहीं और परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कारा साहब, आपने हमें विदाई से आगाह किया।